अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात इसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। और जो खास अमल मैं बता रहा हूँ, इसे सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा जाता है। सामने इंसान का यही तस्वर लाया जाता है जैसे इंसान सामने खड़ा है। उंगली उसकी तरफ की जाती है शहादत की और वजीफा पढ़ दिया जाता है। अल्लाह से मदद मांगी जाती है कि दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करे, आपकी बात माने। खास तौर पे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे अमलियात उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जो करोड़ में हों। मैंने पिछली वीडियोस में भी कुछ ऐसे अमलियात दिए हैं। बाज़ इंसान इतना तकब्बुर करते हैं कि दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझते। दूसरे इंसान के एहसासात को नज़रअंदाज करना उनके लिए एक आम सी बात होती है। वो आप तड़प रहे हो, आप रो रहे हो, आप उन्हें पाने के लिए हर कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्हें किसी किस्म का एहसास नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए ये खास अमल है, अगर इसे आप करते हैं, अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान खुद अपने किए पे शर्मिंदा होता है, माफिया मांगता है, और अगर माफ ना किया जाए तो वो आपके लिए रोता है। यानी ये एक ऐसा अमल है, ये अपना एक ऐसा झटका एक दफा पढ़ने से ही लगाता है कि दूसरा इंसान तड़प जाता है। दो इंसान किसी सूरत में मान ना रहा हो, आप उसे हर तरह से मनाना चाह रहे हो, लेकिन वो फिर भी अकड़ दिखा रहा हो, तो इस अमल को उसके लिए ज़रूर करें। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे दबा दें तो तमाम लोगों को इजाज़त है। बाज़ों का ज़िंदगी में इंसान के ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान से खता भी हो जाती है। ये नहीं कि दूसरा इंसान ही गलत हो, इंसान उस खता के बाद माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है। बाज़ लोग अपने आप को कभी भी गलत नहीं कहते। अपने पतियों का जरूर जो है इंसान को एहसास होना चाहिए। अगर इंसान में ये एहसास पैदा हो जाए तो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब एहसास हो जाए फिर भी दूसरा इंसान ना माने, फिर दुख होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर दूसरा इंसान नज़रअंदाज कर दे तो उसका ये नज़रअंदाज करना इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन जाता है। इस अमल में आपने आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके यही महसूस करना है कि इस वक्त वो इंसान सामने खड़ा है। आंखें तब तक नहीं खोलनी, तन्हाई में बैठ के करें, खामोशी में करें तो ज्यादा फायदा होगा। जहाँ शोर शराबा हो वहां पे इतना फायदा नहीं होता। अपनी शहादत की उंगली तस्वुर में उस इंसान की तरफ करनी है कि जैसे वो सामने खड़ा है और आप उसकी तरफ उंगली कर रहे हैं। उंगली इस तरफ रखते हुए जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है, दाहिने हाथ की, राइट हैंड की, उसे उसकी तरफ करके आपने जो वजीफा आगे मैं बता रहा हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ एक दफा पढ़ना है। तस्वर में इसी तरह पढ़ना है जैसे उस इंसान की तरफ उंगली करके उस पे दम किया जा रहा है। एक दफा किसी वक्त भी पढ़ें, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है उस वक्त इस वजीफा को पढ़ा जाए जिस वक्त आप में बेचैनी ज्यादा हो। जो अमल कर रहा है उसमें खुद बेचैनी बहुत ज्यादा हो। अमल खुद करना है, कोई अमल या कोई और किसी के लिए नहीं कर सकता। ये अमल वही कर सकता है जो तालब है, जो तलबदार है, जो दूसरे को पाना चाहता है। तो वो लोग अमल करें जिनको दूसरे इंसान की ज़रूरत है, जो दूसरे इंसान में तब्दीली देखना चाहते हैं। और ये अमल अल्लाह के फजल से बहुत जल्द दूसरे इंसान के एहसासात को बदल के रख देता है। जो इंसान सख्त दिल हो, अल्लाह के फजल से वो नरम दिल हो जाता है, और जो पहले से नरम दिल हो वो मजीद आपकी मोहब्बत में मुबतला हो जाता है। जैसे ही अमल मुकम्मल होता है, इस अमल का अल्लाह के फजल से ये झटका लगा हुआ दूसरे इंसान पे नजर आता है, और वो माफियों और माफ ना करने की सूरत में, रोने की सूरत में नजर आता है। बाकी जब दूसरा इंसान
پشیمان ہو تو اسے معاف کر دینا سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسے تڑپانا وہ بہتر عمل نہیں ہے۔ عمل کی اجازت دوبارہ ویڈیو لائک کرنے کی صورت میں اور سبسکرائب کرنے کی صورت میں ضرور لیں، اور فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ انگلی شہادت کو اس انسان کی طرف کی جاتی ہے تو دل میں یہ تصور ضرور لے کے آئے کہ اس میں محبت پیدا ہو۔ جب انسان تصور لے کے آتا ہے تو اللہ کی ذات ضرور مدد کرتی ہے۔ باقی اس چینل پہ جو کوئی بھی کسی نیک حاجت کے ساتھ آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ جو بچے بچیاں اس سے نہیں ہو پا رہے، کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے خواب پیدا فرمائے۔ ماں باپ پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرتے، جن کے زواجی زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھرتے۔ آمین۔ یہ رب العالمین۔